हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी है सब। आज मैं आप लोगों को भारतीय नागरिकता पढ़ाऊंगी और इसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे मैं पॉलिटी की हर टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी और मैं जीएस में सब टॉपिक कराती हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर शुरू करते हैं आज का हम लोग चैप्टर नागरिकता। तो शुरू करते हैं नागरिकता। देखते हैं नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है, कौन से भाग में और किस अनुच्छेद में। नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक में है। अब देखते हैं नागरिकता है क्या। राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है तथा वो अपने राज्य और संविधान के प्रति आस्था रखता है, नागरिक कहलाता है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य में रहने वाला वह व्यक्ति जो पूर्णतः सदस्यता प्राप्त करता है, जैसे कि वोट देने का और अपने राज्य के प्रति, संविधान के प्रति आस्था रखता है, नागरिक कहलाता है। नागरिकता किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिसमें उसे नागरिक के रूप में समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं। यह अधिकार किसी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। नागरिकता इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वह है जिसमें व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हैं और वह किस स्थिति में क्या कर सकता है, लेकिन यह अधिकार किसी विदेशी को नहीं प्राप्त है। अब नागरिकता संबंधित प्रावधान देखते हैं। नागरिकता जो है एक प्रकार का अधिकार है और नागरिकता पे सर्वप्रथम बात अरस्तू ने की थी। अब नागरिकता संबंधित प्रावधान। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में बताया गया है कि संविधान के लागू होने के समय किन किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। इसका ये तात्पर्य है कि इसमें बताया गया संविधान में कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में कि संविधान में किन किन लोगों को नागरिक समझा जाएगा भारत के स्वतंत्रता के बाद या फिर जो आए हैं गए हैं उस तरह का। अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करने पर व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अनुच्छेद 9 में यह कहा गया है कि अगर आप जैसे भारत के नागरिक हो, दूसरे देश में गए पढ़ने लिखने के लिए और अगर आप वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो फिर आपकी अपने आप यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 तथा 11 संसद को नागरिकता संबंधित विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 10 और 11 में जो है संसद नागरिकता संबंधित कानून बनाता है। इस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी और महाधिवक्ता जैसे संवैधानिक पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही आसीन हो सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जितने बड़े वो हैं पद हैं, इस पे सिर्फ भारतीय नागरिक ही आसीन हो सकते हैं और कोई विदेशी नागरिक नहीं। संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य बनाने का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य बनाने का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को, वोट देने का अधिकार, ये सब अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 8 तक प्रत्येक अनुच्छेद में नागरिकों को विशेष वर्ग में निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है वह भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 5 में यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत में रहता है या फिर उसके पहले वो भारत का नागरिक हो, इनमें से वो निम्न शर्तें पूरा करता होगा। वह भारत राज्य में जन्मा हो, मतलब भारत के किसी राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, उसके माता पिता में कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में अगर उसके माता पिता में कोई भी भारत में जन्मा हुआ है तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर निवासी रहा हो। अगर कोई व्यक्ति बाद में आता है, संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष तक रहा हो यहाँ पे, फिर उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा। अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, जो पाकिस्तान चले गए थे और फिर वो वापस भारत आना चाहते थे, उन्हें किस प्रकार का नागरिक समझा जाएगा। उन्हें दो वर्गों में रखा गया है। पहला जो जुलाई 1948 से पहले भारत आए थे और दूसरा जो जुलाई 1948 के बाद भारत आए थे।
अनुच्छेद 7 में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति ने मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया हो और वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 7 में यह बताया गया है जिस व्यक्ति 1947 के बाद भारत से वो पाकिस्तान चला गया उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, किंतु यदि वह अस्थायी रूप से भारत लौटने के लिए अनुमति लेकर वापस आ गया तो उसे नागरिकता संबंधित वही नियम लागू होंगे जो अनुच्छेद 6 में हुए। 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्तियों पर लागू होगा। जो पाकिस्तान चले गए हों फिर लेकिन वापस इंडिया आना चाहते हों उनको उसी के तहत नागरिक माना जाएगा जो अनुच्छेद 6 को फॉलो करेगा, और 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्तियों पर ये सब लागू होगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा, उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा जो कम से कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद ही किया जाएगा। पहले वो भारत आके 6 महीने तक रहेंगे और उसके बाद 6 महीने बाद रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति को नागरिकता। जैसे भारत में बहुत सारे लोग हैं, बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं, वहाँ रहते हैं और वहाँ उनके बच्चे होते हैं या फिर वो शादी कर लेते हैं तो उन्हें यहाँ का नागरिक समझा जाएगा क्योंकि यहाँ उनके माता पिता में से कोई एक है। अनुच्छेद 9 अगर किसी भी देश की नागरिकता ली तो अपने आप भारत की नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि अगर आप किसी भी देश में नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता अपने आप यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता की सुरक्षा की बात कहेगी। किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तब तक नहीं छीन सकते जब तक वह देश के विरुद्ध काम न किया गया हो। किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीन सकते तब तक जब तक वो देश के विरोध काम ना किया हो, जैसे कि वो दुश्मन कंट्री से मिल जाए और देश के बारे में खुफिया खबरों के बारे में सबको बताएं। यह स्पष्ट करता है किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाए गए विधि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगा। अनुच्छेद 11 में कहा गया है नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगा। नागरिकता देखते हैं। नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति 3 आधार पे हो सकता है। परित्याग वो है भारत का कोई भी वयस्क नागरिक घोषणा करके अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा वही व्यक्ति कर सकता है जो भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश का नागरिक हो। इसका तात्पर्य है कि भारत का वयस्क नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक जो दूसरे देश में रहता हो और वो अपने आप यहाँ का नागरिकता त्याग कर देगा। दूसरा है पर्यावसन। इसका अभिप्राय है भारत का वह नागरिक जिसने देशीयकरण अथवा पंजीकरण द्वारा अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता स्वीकार की थी तथा वर्तमान में वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। जो दूसरे देश से आए थे यहाँ पे देशीयकरण या बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ के नागरिक बने थे, अगर वो चाहते हैं स्वेच्छा से दूसरे देश के नागरिक बनना तो वो नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं दूसरे देश की, लेकिन यहाँ की नागरिकता वहाँ समाप्त हो जाएगी। तीसरा है वंचित किया जाना। ऐसे भारतीय नागरिक जो पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बना है वह केंद्र सरकार के आदेश द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को यदि वह जन्म से भारत का नागरिक थे उसे समान परिस्थितियों में भारत का नागरिक से वंचित नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार हैं। ये नागरिकता 1955 में बताया गया है। पहला जन्म के आधार पे, दूसरा वंश के आधार पे, तीसरा पंजीकरण के आधार पे, चौथा देशीयकरण के द्वारा और 5वां अर्जित भूमि के द्वारा। इसको हम देखते हैं। पहला जो है जन्म के आधार पे, इसमें 1986 में पहला संशोधन हुआ। जिनके माता पिता भारतीय होंगे जिनके माता पिता भारतीय हों उनको भारत का नागरिक समझा जाएगा। माता या पिता में से कोई भी भारतीय होंगे। अब दूसरा है वंश के आधार पे। पहले तो स्टार्टिंग में वंश के आधार पे सिर्फ पिता के आधार, पिता भारतीय होंगे तभी माना जाएगा, लेकिन इसमें जब पहला संशोधन हुआ वंश के आधार पे 1992 में हुआ। इसमें यह भी हुआ कि माता के आधार पे भी नागरिकता मिलेगा। जैसे कि सानिया मिर्जा, उनका अगर वो यहाँ पाकिस्तान का नागरिकता ग्रहण की तो उनका यहाँ का समाप्त हो जाएगा और उनके बच्चों को यहाँ का भी नागरिक नहीं समझा जाएगा। और लेकिन अभी तक उन्होंने यहाँ का नागरिकता ग्रहण नहीं, वो समाप्त छोड़ा नहीं है।
तीसरा है पंजीकरण के आधार पे, ये है बाय रजिस्ट्रेशन। इसकी कुछ शर्तें हैं। इसके अंतर्गत भारतीय में से शादी करना होगा, 7 साल तक भारत में कंटिन्यू रहना पड़ेगा। जो भी यहाँ जॉब करेगा तो वो 7 साल तक रहेगा और उसके बाद ही यहाँ रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। और फिर चौथा है देशीयकरण। अगर कोई विदेशी व्यक्ति को भारत का भाषा आता हो, कला और विज्ञान में रुचि हो तो वह 10 साल यहाँ समय बिताकर रह सकता है और भारत का नागरिक बन सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल पे अदनान समी, वो पाकिस्तान के थे लेकिन यहाँ आके रहे और फिर 10 सालों तक, और वो कला में उनको गाना आता था और यहाँ रहने के बाद उन्होंने यहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली। और पाँचवा है अर्जित भूमि के द्वारा। अगर हमने किसी भी भूमि पर कब्जा कर लिया तो वहाँ के लोगों को अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता मिलेगा। जैसे कि किसी भी देश को हमने यहाँ मिला लिया, या जैसे सिक्किम को ही हमने यहाँ पे मिलाया था, तो वहाँ के नागरिक हों उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी, उन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा। जैसे 16 मई 1975 में सिक्किम को मिलाया गया था भारत में। अगला है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। अब इसको देखते हैं। सितंबर 2000 में डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की है। डॉक्टर सिंघवी की अध्यक्षता में 2000 में एक उच्च स्तरीय समिति हुई जो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की। 9 जनवरी को मनाए जाने का कारण इस दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास से भारत वापस आए थे। 9 जनवरी को 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की श्रेणियाँ: अनिवासी, जिसको NRI बोलते हैं, और दूसरा भारतीय मूल के व्यक्ति, और PIO, जिनके पास PIO कार्ड होता है, और तीसरा भारत के सीमा परिय नागरिक। अब देखते हैं अनिवासी भारतीय NRI क्या होते हैं। ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 180 या 82 दिन अथवा उससे अधिक समय तक विदेश में रहते हैं तथा भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, अनिवासी भारतीय कहलाते हैं, जो NRI कहलाते हैं। और दूसरा है भारतीय मूल के व्यक्ति जिसके पास PIO कार्ड होता है। वो लोग जो स्वयं अथवा जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे लेकिन वर्तमान में ये लोग किसी दूसरे के नागरिक बन गए हैं, किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए, लेकिन जब वो भारत में आएंगे तो PIO कार्ड के तहत आएंगे। और तीसरा है भारत के सीमा परिय नागरिक। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने संबंधी जिसमें छोड़ के पाकिस्तान, बांग्लादेश प्रावधान किए गए हैं, जब तक कि उनके गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हों। भारत सरकार द्वारा सीमा परिय नागरिकता का प्रारंभ वर्ष 2005 में किया गया है। ऐसे व्यक्ति जो भारतीय संविधान लागू होने के समय अथवा इसके पश्चात कभी भी भारत का नागरिक रहा अथवा भारतीय संविधान के लागू होने के समय भारतीय नागरिक बनने की योग्यता रखता, वह व्यक्ति जो वर्तमान में दूसरे देश का नागरिक है परंतु भारत के किसी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखता हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो। अब देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण संशोधन करता है। पहला, कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन अथवा पारसी ईसाई समुदाय से संबंध रखता तथा उसने 31 दिसंबर 2014 को तथा उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया, उसके पास वैध दस्तावेज नहीं है तो अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और इसके अतिरिक्त उसको अवैध प्रवास के विरुद्ध जारी सभी कानून कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। जैसे कोई भी व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आया उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, उसे वैध प्रवासी माना जाएगा। उसके बाद जो आया होगा उसे अवैध प्रवासी माना जाएगा। दूसरा, इस अधिनियम में भारत की नागरिकता प्राप्ति हेतु भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि को उपयुक्त व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है।
तीसरा, उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा नागरिकता हेतु आयोजन करने पर उन्हें देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्रों तथा बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 के अंतर्गत अधिसूचित आंतरिक सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होंगे। यदि कोई OIC कार्ड धारक भारत सरकार द्वारा निर्मित किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका OCI कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं अब उसी से रिलेटेड हम लोग 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। पहला, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? भारत में एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? तो भारत में एकल नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया है, क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। दूसरा क्वेश्चन है, नागरिकता की सर्वप्रथम बात किसने की थी? नागरिकता पे सर्वप्रथम बात किसने की थी? तो नागरिकता पे सर्वप्रथम बात अरस्तू ने किया था। तीसरा क्वेश्चन है, नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? तो जैसा मैंने आपको बताया, नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है संविधान के। और चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता, कोई भी व्यक्ति किसी राज्य का हो लेकिन उसे एक ही नागरिकता प्राप्त होगी, सिर्फ भारत का नागरिक। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। पहला क्या देखते हैं, जन्म के आधार पर किया जा सकता है, देशीकरण के द्वारा किया जा सकता है, भूमि अर्जन के द्वारा किया जा सकता है, परंतु भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार वंश के आधार पर भी किया जाता है, देशीकरण के, अर्जित भूमि के और पंजीकरण के आधार पर किया जाता है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके इसके आधार पर नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। लोकसभा राज्यसभा मिला के संसद बनता है, तो संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नागरिकता का प्रावधान भारतीय अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है? तो नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 से 11 तक। किस अनुच्छेद के तहत विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो आर्टिकल 9, अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आप किसी भी देश का नागरिकता ग्रहण किए तो अपने आप भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता पे विधि बनाने की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू हुए। कुछ जैसे कि संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन कुछ संविधान को लागू कर दिया गया था, तो नागरिकता को भी इसी दिन लागू कर दिया गया था। बाकी हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? लोक नियोजन में विषय के अवसर की समानता, यही नहीं उनको प्राप्त है, क्योंकि विदेशी नागरिकों को यहाँ पे जॉब वगैरह में छूट नहीं मिल सकती है। अस्पृश्यता का अंत, ये सब के लिए है। किसी के साथ छुआछूत के व्यवहार नहीं कर सकते। अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार, किसी को भी अधिकार है कि वो अपने अपराधों का वो सिद्धि कर सकता है कि हम अपराधी नहीं हैं। और प्राण और देह, भारत में सभी को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, सबको जीने का अधिकार है भारत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत कितने आधारों पर नागरिकता दी जा सकती है? तो नागरिकता 5 आधारों पर दी जा सकती है।
पहला जो है वो है जन्म के आधार पे, दूसरा वंश के आधार पे, तीसरा पंजीकरण के आधार पे, चौथा देशीयकरण के आधार पे और पांचवा अर्जित भूमि के आधार पे। 15वां क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो अभी तक 6 बार संशोधन किया। पहला संशोधन 1986 में किया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो पहली बार संशोधन 1986 में हुआ था। हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून कब लागू किया गया था? हाल ही में नागरिकता संबंधित कानून 2019 में लागू किया गया। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौट के आए। इसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की थी? तो ये की थी सिंघवी समिति ने 2000 में। नागरिकता के सिद्धांत से संबंधित विद्वान कौन कौन हैं? विल किमलिका ये भी हैं, वी.एस. स्टर्न ये भी हैं, टी.एच. मार्शल ये। तो इसका आंसर है सभी। ये सब नागरिकता के सिद्धांत से संबंधित विद्वान हैं। तो इस प्रकार आज का नागरिकता समाप्त होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे मैं आपको हमेशा कराऊंगी हर टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।